देखिए, ये पूरी तरह से आतंकवाद है। हम लोगों को बचपन में बताया जाता था आतंकवादी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मुसलमान होते हैं। आज तो हमें आतंकवाद के रूप में अमेरिका दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है, नेतन्याहू दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे विश्व से मेरी एक ही पुकार है, युद्ध में आपको सेना से लड़ना है या बच्चों से लड़ना है? इन बच्चों को, जिनको अभी इस दुनिया में आके इस डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम चीज़ काम करने हैं, बहुत से बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर देते हैं। फिर आप आतंकवाद का नारा देते हैं कि ईरान आतंकवादी देश है, वो परमाणु हमला कर देगा। पूरा विश्व जानता है परमाणु हमला किसने किया। इन सब तस्वीरों में आज आतंकवाद की दिशा और दशा दोनों स्पष्ट है। अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान के बच्चों को शहादत करके, शेर-ए-दिल खामनेई साहब को शहादत करके उनको डरा देगा, तो वो भूल गया है कि करबला भी हुई है इस्लाम में, और हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। आज आप देखिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जहाँ जहाँ मुसलमान बटे थे, वो सब एक हो चुके हैं। हर जगह से एक आवाज़ है, इन बच्चों की शहादत का बदला। और दूसरी अहम बात, जब तक इनकी शहादत के बदले अमेरिका माफ़ी नहीं मांग लेता और वह लिखित में यह बात को नहीं एक्सेप्ट कर लेता है, तब तक यह युद्ध बंद भी नहीं होना चाहिए। अगर आज हम झुक गए तो इंसानियत झुक जाएगी और हम लोग सारे लोग शमशार हैं। आज हम इसलिए भी शर्मिंदा हैं कि इनके कातिल जिंदा हैं। वाशिंगटन से हमला नहीं हुआ है, हमला इस्लामिक कंट्री की एयरबेस से किया गया है, उन स्कूली बच्चों पर। किसने दिया एयरबेस? क्यों नहीं उसके बाद प्रतिबंध लगा सकते हैं सऊदी, दुबई, कतर? ये सब सिर्फ जो है काबे की कमाई खाना है। जो चीज़ें नबी ने मना किया था, शराब पीना है, घूमना है, अय्याशिया करना है, करते रहो, लेकिन आप मुसलमान नहीं हो। हम आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते। हम फ़िलिस्तीन और ईरानियों को मुसलमान मानते हैं, ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते। सऊदी, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, सऊदी कह रहा है ईरान मुसलमान नहीं, अलग थलग करें। सऊदी अगर मुसलमान होता तो आज तक नबी की बेटी के ऊपर सजदा छत पड़ चुकी होती हो। वो हमें ना बताए। अगर प्रिंस सलमान हमारे सामने आए तो उनको हम शर्मिंदा करके भेजेंगे। एक गैर मोमिन बात कर रहा है, कोई मोमिन भी नहीं आपको समझाने आया, एक गैर मोमिन बात कर रहा है, शर्मिंदा होके जाओगे। आप ईरान को कैसे देखते हैं? ईरान को तो पूरा विश्व देख रहा है कि वो अमेरिका को झुका दिया, जिसको कोई नहीं झुका सकता था, जिसके पैरों पे हमेशा कहा जाता था कि भाई अमेरिका सुपर पावर, उससे कोई मत बोलना, वो सेक्शन लगा देगा, वो ये कर देगा। देख लीजिए आज घुटनों पे है। होर्मुज़ का जर्रा, एक बूंद पानी नहीं छुपा रहा है वो, ये मान लो आप। आया नहीं कि ब्लास्ट। आप ईरान के साथ हैं पूरी तरह से? हम ईरान के साथ हैं और ईरान इंसानियत के साथ है। आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी इस वक्त मौजूद हूँ ईरान एम्बेसी दिल्ली में, जहाँ पे एग्ज़िबिशन लगाई गई है उन बच्चों की कि जिन्हें शहीद कर दिया अमेरिका और इज़राइल के ज़ालिमाना हमले ने। जी हाँ, मिनाब स्कूल के 168 बच्चे, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, जिनका ज़िक्र पोप लियो ने किया, जिनका ज़िक्र यूएनओ में हुआ, हर जगह ताज़ियत पेश की गई, उन्हें खराज अक़ीदत पेश की जा रही है। दिल्ली में भी एग्ज़िबिशन लगाई गई है, जगह जगह एग्ज़िबिशन लगाई जा रही है। और आप हिंदुस्तान की जो हमारी तहज़ीब है गंगा जमनी, उसका जीता जागता नमूना यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो बड़ी अहम नुमाइंदा शख्सियतें मौजूद हैं। यहाँ पीर बरकत मियाँ, जो कि चिश्तिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के आप सदर हैं। इसके अलावा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण जो सभा है उसके सदर यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं। दोनों लोग यहाँ पे बच्चों को खिराज अक़ीदत पेश करने और एक पैगाम देने अमन का, क्योंकि ये वो सरज़मीन है जहाँ से आवाज़ उठती रही है अहिंसा परमो धर्मा वासुदेव कुटुंबकम। ऐसे में, और इसको सब फॉलो करते हैं, सूफ़ी हों या संत हों, दोनों इसको फॉलो करते रहते हैं। और यही वजह है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद आज भी हिंदुस्तान अपनी शिनाख्त
बाकी रखे हुए हैं उसके नमूने ये हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले ये कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या देखा? पूरी दुनिया में वावैला मचा है, क्या कहेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले तो जो इंसानियत का कत्ल हुआ, जिससे पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मसार हुई, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों पे जो हमले हुए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसके साथ साथ हजरत सैयद शहीद रहबर मुअज़्ज़म सैयद खामनई साहब ने जो शहादत पेश की, वो हर दौर में याद की जाएगी। उनकी शहादत बेमिसाल है। नहीं बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जिस नीयत से, जिस मकसद से अमेरिका ने हमला किया था, उन्हें शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, वो तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक पूरी दुनिया में इत्तेहाद मुस्लिमा नहीं बल्कि इत्तेहाद इंसानियत नज़र आ रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो होना बहुत ज़रूरी भी था। और जब जुल्म बढ़ जाता है तो रूए ज़मीन पे अल्लाह के जो मखसूस बंदे हैं, वो अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को ताकत अता करता है, जिसके ज़रिए से जुल्म का ख़ात्मा होता है। तो अमेरिका ने भी यही सोचा था कि ईरान जैसे दोस्त को 1 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे, अपने सुपर पावर का इजहार किया। पर अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का इजहार फरमा के ईरान के ज़रिए, खामनई साहब के ज़रिए अमेरिका को कमज़ोर किया, उसको पस्त किया। जालिम ताकतों को एक अल्लाह की तरफ से एक संदेश आना, मैसेज दिया कि जुल्म कितना भी हो पर जो हक़ की हमेशा जीत हुई है। मैंने बिल्कुल, जुल्म कितना भी हो हक़ की हमेशा जीत होती है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में लगातार जा रहे हैं, अपना पैगाम दे रहे हैं, बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनका इस्तकबाल भी हो रहा है, क्योंकि हक़ जो बोलता है उसका सभी इस्तकबाल करते हैं जो हक़ को पसंद करते हैं। बहरहाल मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका। कैसे देखते हैं आप? कई बार यहाँ आए लेकिन एग्ज़िबिशन देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये पूरी तरह से आतंकवाद है। हम लोगों को बचपन में बताया जाता था आतंकवादी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मुसलमान होते हैं। आज तो हमें आतंकवाद के रूप में अमेरिका दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है, नेतन्याहू दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे विश्व से मेरी एक ही पुकार है, युद्ध में आपको सेना से लड़ना है या बच्चों से लड़ना है? इन बच्चों को, जिनको अभी इस दुनिया में आके इस डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम चीज़ काम करने हैं, बहुत से बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर देते हैं। फिर आप आतंकवाद का नारा देते हैं कि ईरान आतंकवादी देश है, वो परमाणु हमला कर देगा। पूरा विश्व जानता है परमाणु हमला किसने किया। इन सब तस्वीरों में आज आतंकवाद की दिशा और दशा दोनों स्पष्ट है। अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान के बच्चों को शहादत करके, सिरे खामनेई साहब को शहादत करके उनको डरा देगा, तो वो भूल गया है कि करबला भी हुई है इस्लाम में, और हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। आज आप देखिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जहाँ जहाँ मुसलमान बटे थे, वो सब एक हो चुके हैं। हर जगह से एक आवाज़ है, इन बच्चों की शहादत का बदला। और दूसरी अहम बात, जब तक इनकी शहादत के बदले अमेरिका माफ़ी नहीं मांग लेता और वह लिखित में यह बात को नहीं एक्सेप्ट कर लेता है, तब तक यह युद्ध बंद भी नहीं होना चाहिए। अगर आज हम झुक गए तो इंसानियत झुक जाएगी और हम लोग सारे लोग शमशार हैं। आज हम इसलिए भी शर्मिंदा हैं कि इनके कातिल जिंदा हैं। नहीं तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बातचीत तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से दादागिरी ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान से कि पहले इनकी दादागिरी बंद कराओ, उसके बाद बातचीत करेंगे, वरना हम तो जंग लड़ेंगे आखिरी तक। मैं आपको बता दूं, ईरान ने बहुत गलत मीडिएटर चुना है, या जो मीडिएटर बना रहे हैं पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अब रूस आया है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ही पिछलग्गू है, बिल्कुल, इसमें कोई दो शंका नहीं है। आज सऊदी में उनका हथियार भेजना, उनकी सेना भेजना, या साथ साबित करता है कि वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व थे और कितने ज़्यादा वो शामिल है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा, आज इस विश्व में ईरान जैसे देशों की ज़रूरत है, शेरे दिल खामनेई जैसे नेताओं की ज़रूरत है, उन जैसे धर्मगुरुओं की ज़रूरत है। आज सारी पेंटिंगों में आपको कहीं दिख रहा है कि मदरसे में आतंकवाद है, कहीं इनकी फ़ोटो में आपको आतंकवाद की झलक है, कहीं भी मासूम बच्चे पढ़ने गए थे, कहीं भी आप कहते हैं ना मदरसे वाले बच्चे आतंकवादी होते हैं, तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं,
मुल्क में यही टोपी वाले हमारे भाइयों को बदनाम कर दिया जाता है। सवाल तो हम भी कर सकते हैं, आज देखिए कहाँ है और कौन है आतंकवादी, जिसको अंधभक्तों ने अपना पिताजी बना रखा है, जिनको फादरलैंड कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? तो आज आवाम की पूरा ईरान के साथ है और आवाम सुन रहा है और देख रहा है उन बच्चों की शहादत। ये मुस्लिम ममालिक क्यों, क्या आपको लग रहा है कहाँ कमी है, क्या वजह है, ये क्यों अलग थलग पड़ आप रहे हैं? सऊदी दुबई की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैं इन पे लानत भेजो। ये काबे की कमाई खा रहे हैं, एप्स्टीन से इनकी दोस्ती है। इनको तो क़यामत के दौर पे जवाब देना पड़ेगा कि मक्के की चादर गई कैसे, इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा जवाब इनको ये देना पड़ेगा कि जब मूसा और ईसा की कौमें एक थी तो आप कहाँ थे? उस वक्त भी हुसैन साहब के पास भी बहुत से लोग थे, उस वक्त भी लोग चुप थे, वो डरे नहीं। आज भी लोग वही चीज़ें हैं। इस्लामिक कंट्री हैं 52 या 57 कंट्री का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? जब आपको अमेरिका की ही बात माननी है, आप अपने अच्छा ही, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज मैं ईरान एम्बेसी में हूँ, वाशिंगटन से हमला नहीं हुआ है, हमला इस्लामिक कंट्री की एयरबेस से किया गया है उन स्कूली बच्चों पर। किसने दिया एयरबेस? क्यों नहीं उसके बाद प्रतिबंध लगा सकती है सऊदी, दुबई, कतर? ये सब सिर्फ जो है काबे की कमाई खाना है, जो चीज़ें नबी ने मना किया था, शराब पीना है, घूमना है, अय्याशिया करना है, करते रहो। लेकिन आप मुसलमान नहीं हो, हम आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते। हम फ़िलिस्तीन और ईरानियों को मुसलमान मानते हैं, ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते। सऊदी ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, सऊदी कह रहा है ईरान मुसलमान नहीं, अलग थलग करें। सऊदी अगर मुसलमान होता तो आज तक नबी की बेटी के ऊपर सजदा छत पड़ चुकी होती हो, वो हमें ना बताए। अगर प्रिंस सलमान हमारे सामने आए तो उनको हम शर्मिंदा करके भेजेंगे। एक गैर मोमिन बात कर रहा है, कोई मोमिन भी नहीं आपको समझाने आया, एक गैर मोमिन बात कर रहा है, शर्मिंदा होके जाओगे। आप ईरान को कैसे देखते हैं? ईरान को तो पूरा विश्व देख रहा है कि वो अमेरिका को झुका दिया, जिसको कोई नहीं झुका सकता था, जिसके पैरों पे हमेशा कहा जाता था कि भाई अमेरिका सुपर पावर, उससे कोई मत बोलना, वो सैंक्शन लगा देगा, वो ये कर देगा। देख लीजिए आज घुटनों पे है, हॉर्मोज का जर्रा एक बूंद पानी नहीं छुपा रहा है वो, ये मान लो आप। आया नहीं कि ब्लास्ट। आप ईरान के साथ हैं पूरी तरह से? हम ईरान के साथ हैं और ईरान इंसानियत के साथ है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारा एक रिश्ता और भी है। हुसैन का रिश्ता इंसानियत से है, ये उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। और जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है तो मैं बता दूं, हमारे नबी ने साफ कहा, मेरे बाद कोई मौला तो वो अली, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। बाकी हम किसी मौलाना के फतवा को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, हम अपने नबी की बात और कुरान को मानते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि सूफ़ी और संत का यहाँ पे संगम आपको दिखाई दे रहा है ईरान एम्बेसी में, और यही बहुत बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी ये एग्ज़िबिशन ये लगी हुई है। यहाँ पे डेलीगेशंस आ रहे हैं जो एग्ज़िबिशन को देख रहे हैं और अपना पैगाम भी इसमें लिख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि खराज अक़ीदत आज पूरी दुनिया पेश कर रही है। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में और अपडेट होगी हम आपको पेश करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।